हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विथ यस जीत में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6। इससे पहले पार्ट 5 तक हो चुका है और साथ के साथ परसेंटेज और डिस्काउंट ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ के साथ शेयर भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के निशान को ज़रूर दबा लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे और आप वीडियो को मिस ना करें और लाभ उठाते रहें। तो यहाँ पे बता दूं कि आपको बेसिक टू एडवांस हर एक चैप्टर का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, पहले से देखिए क्वेश्चन। एक विक्रेता 950 रुपया अंकित मूल्य का एक पुराना कूलर खरीदता है और उसे उत्तरोत्तर 20% और 10% की छूट मिलती है। वह उसे पेंट कराने पर 66 रुपया खर्च करता है। वह कूलर को 25% लाभ पर बेचता है। उसका विक्रय मूल्य बताएं। तो देखिए सॉल्यूशन। देखिए 950 रुपये अंकित मूल्य पर खरीदता है और उत्तरोत्तर 20% और 10%। यहाँ उत्तरोत्तर का मतलब जो ऊपर दिया गया है, जो मूल्य दिया गया है, उत्तरोत्तर का मतलब वही हुआ कि ऊपर जो मूल्य दिया गया है ऊपर उस पर 20% और 10% का छूट है ना। तो देखिए कितना में खरीदता है, कितना में, ठीक है, खरीदता है, अंकित मूल्य यह है, इतना छूट मिला, तो खरीदता कितना में है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है ना। तो वस्तु या कूलर लिख लीजिए, कूलर का क्रय मूल्य, कूलर का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अंकित मूल्य कितना है 950, छूट कितना मिल रहा, पहला छूट कितना मिल रहा है 20%। तो का 950 है ना, 950, इस पर कितना पहला छूट कितना 20%, यानी इस पे पहला छूट दे रहा 20%। इसका मतलब क्या हुआ 20% छूट, मतलब कितना ले कितना रहा है 20% छूट दिया, मतलब लिया कितना 80%। तो इसका क्रय मूल्य इस हिसाब से 950 का 80% हो गया, 80% है ना, 950 का 80%। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, जितना छूट देने के बाद फिर दूसरा छूट दे रहा है 10% का, है ना, 10% का। तो भाई 10% का छूट दिया तो इसका मतलब क्या है, ले कितना रहा है 10% का छूट, तो ले कितना 90 - 10 यानी सॉरी 100 - 10 यानी 90%, 90% है ना। 950 दाम था, पहला 20% का छूट, तो 20% छूट का मतलब लिया कितना, माने कितना हो गया इसका दाम, तो 80%, 20% छोड़ दे 80%, फिर 10% छूट यानी 90%। ठीक है, तो देखिए और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 1 जीरो से फिर 1 जीरो, अब कितना हो गया देखिए। चलिए 2 से यहाँ हटा लीजिए, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 19 पंचे 95 है ना, 19 चौक 76 गुने 9, देखिए कितना हो जाएगा 9 छक्के 54, चलिए यही लिखिए 9 छक्के 54, 4 5 9 7 63 5 68 है ना, इतना रुपया। यानी इसका क्रय मूल्य जो हुआ, कूलर का क्रय मूल्य कितना 684 रुपया। अब देखिए क्या कह रहा है, वह उसे पेंट कराने पर 66 रुपया खर्च कर रहा है। अब पेंट कराने पे कितना खर्च किया 66 रुपया, तो पेंट कराने के बाद कूलर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, पेंट कराने के बाद कूलर का कुल
क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। पेंट कराने के बाद पहले कितना था, 2 छूट मिलने के बाद कितना, इतना हुआ क्रय मूल्य। अब पेंट कराने के बाद तो पेंट कराने में जो खर्च हुआ उतना जुड़ जाएगा, वही टोटल क्रय मूल्य होगा ना। तो देखिए 684 प्लस 66 है, जोड़ दीजिए। 6 4 10 के 0, 1 8 6 14 1 15 5 1 6 1 7। यानी अब देखिए ये पेंट करा पे 66 रुपया खर्च किया, कूलर इसको मिला कितना में, 684 में, है ना। अब टोटल यानी टोटल खर्च कितना हो गया क्रय मतलब कूलर पे 750 रुपया, यानी क्रय मूल्य हो गया 750 रुपया। अब देखिए क्या दिया है आपको, 25% लाभ दे दिया है, क्रय मूल्य तो निकल गया। अब देखिए लाभ बराबर दे दिया है कितना, 25%, 25% दे दिया है ना। तो अब यहां से क्या निकालें, उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, है ना। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना, 750 गुने विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ होता है ना, 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस 25, लाभ प्रतिशत क्या है 25, तो 100 प्लस 25 बट्टे 100, यानी 750 गुने 125 बट्टे 100, 0 से 0, है ना। देखिए 5 से 5 दूना 10, 25 पंचे 125। अब कितना हो गया, 75 गुने 25 तो कितना बट्टे 2, है ना। तो गुना कर ले, 75 और 25 को गुना करेंगे तो 25 पंचे 125, 5 12 25 7 175, है ना। अब 12 75 और 10 85 2 87, यानी 187 बट्टे 2, तो कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 5 10, यही हो गया आंसर। यानी कितना हुआ, 937 रुपया 50 पैसा। देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक सौदे का 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचा गया और शेष 2% की हानि पर यदि कुल लाभ 400 रुपया हुआ तो रुपयों में सौदे का मूल्य था, है ना। सौदे का मूल्य क्या था ये पूछ रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन, माना यहां से मान लेंगे, माना क्रय मूल्य बराबर, माना क्रय मूल्य बराबर कुल क्रय मूल्य मान लीजिए उसी का ना इतना है, कुल क्रय मूल्य बराबर 300 रुपया। अब 300 रुपया ही क्यों माने, है ना। मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 300 क्यों माने, सुविधा के लिए। देखिए यहाँ 2/3 भाग कह रहा है, माने एक है 2/3, 2/3 मतलब 2/3, यानी नीचे 3 आ रहा है। तो हमको कैलकुलेशन में आसान करने के लिए ऊपर 3 वाला मानना पड़ेगा, तो इसीलिए 3 वाला मान लिए, है ना। यहाँ से अब फिर 3 ही क्यों नहीं माने या 9 क्यों नहीं माने, 300 ही क्यों माने। तो 100 इसलिए माने क्योंकि 5% भी है, यानी हम समझ रहे हैं 5% माने बट्टे में 100 आएगा, इसीलिए यहाँ से 3 आएगा बट्टे में और यहाँ से 100 आएगा बट्टे में। तो इसका मतलब है यहाँ से हमको नीचे 300 लेंगे तो आसान हो जाएगा, है ना, इसीलिए यहाँ 300 माने हैं। तो आगे देखिए, आगे है 2/3 भाग 5% के लाभ पर, है ना। तो पहला भाग में निकाल लीजिए यहाँ से, पहला भाग बराबर क्या हो जाएगा, कितना है 2/3 है, यानी 300 का 2/3, 3 से काट दीजिए 100 बार में, यानी कितना हो गया 200 रुपये। यानी पहला भाग जो 5% के लाभ पर बेच रहा है उसका क्रय मूल्य कितना है 200 रुपया है। अब आगे देखिए क्या बोला, 5% के लाभ पे, तो लाभ परसेंट कितना हो गया, लाभ बराबर 5%, तो लाभ बराबर निकाल लीजिए कितना होगा, लाभ बराबर कितना होगा, क्रय मूल्य ये है और लाभ परसेंट ये है, तो लाभ बराबर क्रय मूल्य गुने,
है ना, 5/100। क्रय पर ही लाभ मिलता है ना 5% का, तो क्रय मूल्य का 5%। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूना 10, 10 रुपया। अब दूसरा भाग देख लीजिए, दूसरा भाग क्या हो जाएगा? दूसरा भाग कितना हो जाएगा? देखिए पहला भाग 200, तो दूसरा भाग 300 माइनस 200, है ना, जो बच गया वही ना दूसरा भाग, तो बराबर 100 रुपया। तो उस पर क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। 2% की शेष पे 2% की हानि, यानी इस पे 2% की हानि हो रहा है। तो हानि बराबर कितना? 2%। तो हानि बराबर, सिंपल हानि बराबर क्या हो जाएगा? 100 का 2% हानि हो रहा है ना, तो 100 का माने गुना 2%, 0 से 2 जीरो, है ना, बराबर 2 रुपया। तो देखिए यहां से अब यहां से देखिए आपको कितना लाभ, कितना इसके मुताबिक है ना, इसको मान के ये सब है। अभी क्वेश्चन के में इसको अभी टच नहीं किए हैं, इसके मुताबिक चल रहा है। तो लाभ कितना? देखिए यहाँ लाभ 10 रुपया का हो रहा है, फिर हानि हो रहा है 2 रुपये का। तो यहाँ ओवरऑल क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, क्योंकि ज्यादा है लाभ और कम है हानि, है ना। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो निकाल लेंगे कुल लाभ बराबर, कुल लाभ बराबर क्या हो जाएगा? पहला लाभ क्या है? 10 है, तो 10, हानि कितना का हुआ है? 2 रुपया का, तो वो माइनस हो जाएगा, तो -2, ये बराबर 8 रुपया। यानी ओवरऑल जो कुल लाभ हुआ वो कितना का हुआ? 8 रुपये का हुआ। अब देखिए क्या दे रहा है क्वेश्चन में, है ना, कुल लाभ निकाल लिए। और एक चीज देखिए, क्वेश्चन में भी कुल लाभ दे दिया है ना। यदि कुल लाभ बराबर 400 रुपया हो तो रुपयों में सौदे का मूल्य क्या था? सौदे का टोटल जो सौदा था उसका क्रय मूल्य क्या था, वही पूछ रहा है ना। हम देखिए इसके हिसाब से निकाले हैं कुल लाभ कितना? 8 रुपया, और इसको कुल लाभ कितना? 400 रुपया। यानी हम कह सकते हैं ये अगर 8 अगर 400 के बराबर है, तो ये अगर 300 के बराबर निकाल लेंगे तो आंसर निकल जाएगा, है ना। हमारे हिसाब से 8 रुपया हुआ है ना। अगर ये 8 तो, और ये 8 क्वेश्चन के हिसाब से किसके बराबर है? 400 रुपया के बराबर। तो देखिए चूंकि 8 बराबर 400 है ना, 8 ये 8 इसके बराबर है, कुल लाभ यहाँ भी, कुल लाभ यहाँ भी, यानी ये 8 अगर 400 के बराबर है तो क्या किस पे ये 8 किस पे निकला है? 300 पे। तो 300 यहाँ पूछ रहा है कुल सौदा, है ना। तो 300 अगर कुल सौदा दाम होगा तब क्या होगा उधर कुल सौदा? तो 300 बराबर क्या हो जाएगा? तो 400 बट्टे 8 गुने 300, है ना। 8 से 8 पंचे 40, 50, कितना हो गया? 5 तिया 15,000 रुपया। यही हो गया 300 पर 8 बराबर 400, तो 300 बराबर निकाल दिए। और 300 बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? कुल क्रय मूल्य निकलेगा, है ना। क्रय मूल्य यही माने है ना सौदे का। तो देखिए इस हिसाब से 15,000 रुपया, यही आंसर हो गया। देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5,000 रुपया कीमत वाला एक खराब टीवी 50% हानि पर बेचा जाता है। यदि कीमत को आगे 50% और घटा दिया जाए तो बिक्री कीमत है। तो बिक्री कीमत क्या है ये पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन देखिए, 50% हानि पर बेचा जाता है और खेल रहा है 50% और घटा दिया जाए तब बिक्री कीमत क्या है। तो देखिए पहले हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य बराबर, है ना, 50% हानि पर विक्रय मूल्य, ठीक है। तो निकाल लेते हैं कीमत क्या है? क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य टीवी का, है ना, टीवी का क्रय मूल्य। टीवी का क्रय मूल्य कितना है? 5,000। हानि 50%, है ना।
और आगे और घटा दिया जाता है कितना, 50% और घटा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ से हम अलग अलग और एक साथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार अलग अलग देख लीजिए, यहाँ से निकल जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या निकल जाएगा, 5000 गुने क्या हानि है तो घट जाएगा, तो 100 माइनस हानि बट्टा 100 है ना। जब क्रय मूल्य दिया रहता है तो क्या होता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य गुने 100 माइनस हानि बट्टे 100। तो 100 माइनस हानि, हानि प्रतिशत क्या है 50 है, तो 100 माइनस 50 बराबर यानी कितना हो जाएगा 50 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 5 25, उस पर 2 जीरो, 2500 रुपया है ना। अब देखिए फिर 50% और घटा दिया जाता है ना। तो डिस्काउंट अब इतना विक्रय मूल्य हो गया, फिर छूट बराबर और कितना 50% घटा है ना, तो छूट बराबर 50% है ना। तो अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए विक्रय मूल्य अब 50, इस पे 50% और छूट दे दिया, यानी 2500 का 50% छूट दिया, यानी लिया कितना 50%। तो इतना का 50% लिया है ना, क्योंकि 50% छोड़ दिया, तो इतना का 50% छोड़ा यानी 100 माइनस 50 लिया, 50 छोड़ा यानी 100 माइनस 50 लिया, यानी 50 लिया है ना। तो 2500 गुने 50 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, अब कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, 1 जीरो 1250 रुपया है ना। यही हो गया आपका आंसर। देखिए अब अगर इतना नहीं लिखते तो इधर देखिए यहाँ से डायरेक्ट हो जाता, कितना हो जाता, यानी फर्स्ट मेथड से एक बार लिख लीजिए, फर्स्ट मेथड, इसको सेकेंड में ले लीजिए। देखिए क्या हो जाता यहाँ पे, 5000 था है ना, तो यहां लिख लेते या 5000। पहले इस पे कितना का दिया हानि, 50% का हानि है ना। 50% का हानि का मतलब हुआ विक्रय मूल्य कितना हो गया इसका 50%, हानि का मतलब क्या, इसका 50% ही विक्रय मूल्य है, तभी तो 50% हानि में गया है ना। तो यहां से निकाल लेंगे 50%, 50% हानि, यानी वैसे भी फॉर्मूला में वही होता है 100 माइनस 50 करते हैं ना, तो इतना ही आता है। तो इसीलिए जब हानि रहता है तो 100 में से घटा के कर देते हैं गुना, जब लाभ रहता है तो 100 में जोड़ के कर देते हैं, तो 100 में घटा के यानी 50 बटे 100, फिर कह रहा 50% और छूट, यानी फिर इसका 50% छूट दे रहा है, यानी ले कितना रहा है 50% ले रहा है ना। तो बस यहाँ से निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, कितना हो गया 5 5 25 पंचे 125 और 1 जीरो और 1250 रुपया आंसर। यहां से भी आप निकाल सकते हैं, देख लीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 रुपया में खरीदी, उसने एक साइकिल 20% की हानि पर बेची और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए कि पहला क्या है 20% हानि, दूसरा क्या है 20% लाभ, और विक्रय मूल्य एक समान बताया है ना। तो देख लीजिए विक्रय मूल्य फर्स्ट लिख लीजिए, विक्रय मूल्य सेकंड, ठीक है। अब यहां से देखिए पहला 20% हानि पर बेचा, तो इसके हिसाब से विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो 20% हानि यानी 100 में 20 की हानि, तो बेचा कितना में 100 माइनस 20 है ना। जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य प्रतिशत निकालने के लिए 100 माइनस कर देते हैं, तो 100 माइनस 20, इसका विक्रय मूल्य पहला का कितना, इस हिसाब से 80% हो गया। और दूसरे का विक्रय मूल्य 20% लाभ पर बेच रहा है दूसरे को, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 प्लस 20 यानी 120% है ना, लाभ में जुड़ जाता है विक्रय मूल्य निकालने के लिए। तो देखिए 120%, तो यहां से विक्रय मूल्य हो गया 80%, यहाँ 20%, तो प्रतिशत से प्रतिशत
0 से 0 और 4 से 4 दूना 8 और 4 तिया 12, है ना। तो कितना हो जाएगा ये रेशियो में 2:3 का निकल गया ना। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला विक्रय मूल्य जो है दूसरे विक्रय मूल्य के बराबर है, दोनों विक्रय मूल्य एक समान है ना। तो लिख सकते हैं हम, या इसके अनुसार हम लिख सकते हैं क्या, 2SP, SP माने सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य को ही SP बोलते हैं, 2SP1 बराबर 3SP2, है ना। प्रश्न में दिया है ना दोनों विक्रय मूल्य बराबर है, यहाँ से विक्रय मूल्य 2 और 3 निकला है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2SP1 बराबर 3SP2, है ना। तो ये भी लिख सकते हैं, SP1 और SP2 को एक साइड लाइए तो SP1 बट्टे, इसको इस साइड लाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो SP2, है ना, बराबर 3 ऊपर में और इस साइड जाएगा तो बट्टे में 2, है ना। अब देखिए दोनों विक्रय मूल्य का अब रेशियो क्या निकला क्वेश्चन के अनुसार, SP1 अनुपात SP2 बराबर 3/2, यानी यहां से देखिए यहां से लिख सकते हैं SP1, है ना, अनुपात SP2 बराबर, यहां से लिख सकते हैं SP1 बट्टे SP2 का मतलब SP1 अनुपात SP2 बराबर 3/2। क्वेश्चन के अनुसार क्या निकला, SP1 और SP2 क्या निकला, 3/2 निकला। और देखिए एक चीज याद रखिए कि जो विक्रय मूल्य का अनुपात होता है उसका जस्ट उल्टा क्रय मूल्य का अनुपात होता है। और हम ये क्यों पूछ रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्रय मूल्य का अनुपात क्यों निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहां देखिए 2 का कुल इतना में खरीदे, कुल इतना क्रय मूल्य दिया और हमको दोनों का क्रय मूल्य निकालना है, यानी कुल दिया हुआ है। अगर रेशियो निकालेंगे तो कुल से यहां से निकल जाएगा अलग अलग, अगर हम दोनों का क्रय मूल्य का रेशियो निकल जाए तो इसीलिए रेशियो निकाल रहे हैं। तो याद रखिएगा जब भी अगर SP दोनों का विक्रय मूल्य अगर अनुपात में दिया रहे और उसका अगर हम उल्टा कर देंगे अनुपात को तो क्रय मूल्य का अनुपात निकल जाएगा। तो देखिए यहां से, या CP1 अनुपात CP2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा 2/3, है ना। ये था 3/2, 2/3 निकल गया। अब ये हो गया दोनों क्रय मूल्य जो दिया है दोनों का क्रय मूल्य निकालने के लिए, इसी दोनों क्रय मूल्य का अनुपात हो गया ये, तो यहां से निकाल लेंगे अलग अलग क्रय मूल्य। तो CP1 यहां से निकाल लीजिए पहले, यानी ये वाला, तो CP1 बराबर क्या हो जाएगा 1500 दिया है टोटल, तो 1500 टोटल से टोटल में भाग देंगे, तो यहां से टोटल क्रय मूल्य कितना 3 2 5, तो बट्टे में 5। अब पहला क्या है 2, तो 2 से गुना, तो 5 तिया 15, यानी 300, ये बराबर 600, है ना। दूसरा CP2 क्या हो जाएगा 1500, सेम वैसे ही 1500 बट्टे टोटल से भाग देते हैं, टोटल अनुपात से भाग देते हैं, तो टोटल अनुपात कितना 3 और 2 5, तो बट्टे 5। और दूसरा में क्या निकला है 3, दूसरा में क्या निकला है 3, तो 3 से गुना, 5 से 5 तिया 15, 300 3 तिया 900 रुपया, और इतना रुपया, एक ये आंसर और ये एक आंसर। ये इतना जो आपको जगह लग रहा है बहुत छोटा, है ना। डायरेक्ट भी यहाँ हम लोग कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए हम लोग किया है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इसका तो आप बहुत जल्द ही करके ले जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी दुकानदार को कोई कपड़ा 9 रुपया प्रति मीटर की दर पर बेचने पर 10% की हानि होती है। बताइए कि कपड़ा किस दर पर बेचा जाए जिससे दुकानदार को 15% का लाभ हो, है ना। तो देखिए सॉल्यूशन, इसके लिए एक फॉर्मूला बताए थे, क्या SP, है ना, SP फर्स्ट यानी विक्रय मूल्य फर्स्ट बट्टा SP सेकेंड यानी विक्रय मूल्य सेकेंड, SP फर्स्ट माने विक्रय मूल्य फर्स्ट बट्टा SP सेकेंड यानी विक्रय मूल्य सेकेंड बराबर
100 पहला में क्या हो रहा है 10% का हानि, तो 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा दूसरे में 15% का लाभ, यानी लाभ है तो जुड़ जाएगा, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, या एसपी फर्स्ट क्या है 9 बट्टे एसपी सेकेंड नहीं दिया है तो एसपी सेकेंड रख लेंगे, बराबर 100 माइनस हानि 10, तो 100 माइनस 10 यानी 90 बट्टे 15% का लाभ यानी 100 प्लस 15 यानी 115, तो 115 है ना, 100 प्लस 15 यानी 115, तो कितना हो जाएगा 9 से 10 बार में, है ना। अब देखिए 5 से, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ दशमलव में आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए या लिख सकते हैं एसपी सेकेंड, इसको 10 से गुना होगा तो गुने 10 बराबर 115, है ना। इसीलिए एसपी सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा 115 बट्टे ये 10 बट्टा में चला जाएगा, तो 115 बट्टे 10 ये बराबर 11.5 क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि किसी उत्पाद का बिक्री मूल्य 162 रुपया अधिक कर दिया जाए तो उसके व्यापारी को 19% हानि के बजाय 17% लाभ मिल जाएगा, तदनुसार उस उत्पाद का लागत मूल्य कितना है, यानी इसके अनुसार इसका लागत मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, ये बता रहा आपको निकालने के लिए। तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए 162 रुपया अधिक करने पर 19% जो हानि हो रहा था वो 17% लाभ में बदला जा रहा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे यहाँ अधिक या कम कुछ भी किया जाए उस टाइप में, जैसे इतना यहाँ है 162 रुपया अधिक, कहीं हो जाएगा 100 रुपया कम, कुछ रुपया ज़्यादा कुछ रुपया कम यहाँ होता है, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर यहाँ हानि और यहाँ लाभ रहे तो जुड़ जाएगा, और अगर लाभ रहा है तो घट जाएगा, यानी अगर सेम रहे तो माइनस होगा, अंतर लिखाएगा, और अगर दोनों अलग अलग रहे तो जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ अलग अलग है यानी जुड़ जाएगा, तो यहाँ 19% और 17%, तो जुड़ने वाला है तो 19% प्लस 17% बराबर ये लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि इसी के बढ़ाने के कारण ये हुआ है ना, तो इसीलिए इतना बराबर ये लिखा जाएगा। तो यहाँ से 36% बराबर 162, है ना। अब क्रय मूल्य कह रहा है, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य निकाल लिए, तो 100% पर निकालते हैं तो क्रय मूल्य निकल जाता है, तो यहाँ से 100% निकाल लीजिए, या 100% बराबर 162 बट्टे 36 गुने 100, है ना, 4 9 36, 4 25 100, है ना, 6 2 8 का 9 से हो जा रहा है, तो 9 1 9 9 8 72, यानी ये बराबर कितना निकल जाएगा 25 8 200 0 20 25 1 25 20 45 इतना रुपया, यही आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक फल व्यापारी को एक निश्चित मूल्य पर सेब बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि वह प्रत्येक सेब पर 1 रुपया और अधिक वसूले तो उसे 50% का लाभ होगा। प्रारंभ में एक आम का मूल्य कितना था, है ना, प्रारंभ में वो जो आम था एक सेब का मूल्य कितना था। सॉल्यूशन देखिए
क्या है 25% का लाभ होता है ना। अब 1 रुपया बढ़ाने पर क्या हो जाएगा 50% का लाभ होगा, है ना। तो देखिए इससे पहले एक क्वेश्चन बताए जस्ट कि इस टाइप में कहीं बढ़ता है कि घटता है, तो क्या है 1 रुपया बढ़ा रहा है, तो यहाँ पहले 25% का लाभ, अब कितना 50% का लाभ। हम ये भी बताए कि अगर दोनों जगह सेम रहे तो घटेगा, अंतर लिखाएगा, और दोनों जगह अलग रहे, जैसे एक जगह लाभ और एक जगह हानि रहे तो दोनों जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ भी लाभ है और यहाँ भी लाभ है, तो यानी अंतर निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे 50, यहाँ बड़ा जो है उसमें से छोटे को घटाएंगे तो 50 माइनस 25, 50% माइनस 25% बराबर क्या है, किसके कारण बढ़ा है 1 रुपया के कारण, है ना। तो 1 लिखा गया है ना। अब 50 में से 25 तो 25% बराबर 1, या किस पे निकालेंगे, क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, एक सेब का मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य यानी 100 पर निकालते हैं क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो 100% बराबर 1/25 गुने 100, 25 चौके 100, इसीलिए 100% बराबर 4। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, सेब का क्रय मूल्य, एक सेब का क्रय मूल्य कितना हो गया 4 रुपया, आंसर देख लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी हम प्रैक्टिस करवाते हैं उसका 5 से 6 बार प्रैक्टिस, कम से कम 5 से 6 बार प्रैक्टिस ज़रूर करिए, जिससे आप खुद परफेक्ट हो पाएंगे, आप में परफेक्शन आ पाएगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा इससे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ के साथ शेयर भी करिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद है उनको लाभ पहुंच सके। यहाँ पर आपको प्रत्येक चैप्टर की बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाई जाएगी। तो चलिए इतना से विदा लेते हैं, बाय।